अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगी कि आपने किस तरह से जो गवर्नमेंट की तरफ से पीएचडी की तरफ से कुछ जॉब्स आई हैं फ्रेशर्स के लिए, जिन्होंने बैचलर किया है, जिन्होंने मास्टर्स किया है, उनके लिए। तो सिंपली आप लोगों को आज की वीडियो के अंदर हर किस्म की जो जॉब है जो अभी गवर्नमेंट ने आपको प्रोवाइड की है उनके बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा। विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ ऊपर कैरियर्स पे जाना है और जितनी भी वैकेंसीज आई हैं, जॉब वैकेंसीज, उनको आपने सर्च कर लेना है। यहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे, एक और बात याद रखनी है कि लास्ट डेट जो है वो 6 अक्टूबर है। तो आज अगर 4 अक्टूबर है या 5 अक्टूबर है, तो आप अगर देख रहे हैं तो आप जल्दी अप्लाई कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड सीट्स होती हैं। जो जितना अप्लाई करेगा उसके ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जिनकी डेट लास्ट अक्टूबर 6 अक्टूबर तक है, वहाँ पर सारी जॉब जो है वो अवेलेबल है। सिंपली असिस्टेंट मैनेजर प्रोग्राम ऑपरेशंस की जॉब भी है, चीफ ऑपरेशन ऑफिसर्स के लिए भी है, स्पेशलिस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए भी है, मैनेजर बिजनेस डिप्लॉयमेंट एंड रिसर्च के लिए है। तो अगर आप आईटी एंड सीएस फील्ड से हैं, इसके अलावा आप अगर बिजनेस फील्ड से भी रिलेटेड है, तो अगर आप इकोनॉमिक्स फील्ड से भी रिलेटेड है, तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली अप्लाई करने के लिए या इस पर मजीद इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप व्यू डिटेल्स में जाएंगे और इससे रेलिवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है आप वो इजीली ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिटेल को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको बता रहे हैं कि इस जॉब का पर्पस क्या होगा, उसके अलावा कब जो है कितने लोग इसके अंदर जो है पंजाब में इसको अप्लाई कर सकते हैं। तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा लोग जो है पंजाब में वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर डिफरेंट किस्म की चीज़ है। तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ लें, क्योंकि डिटेल में टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि आप पहले इसको अप्लाई कर लें, उसके बाद आप रिलैक्स होकर इसकी डिटेल को पढ़ें, ठीक है। अब क्योंकि इसके अंदर एनरोलमेंट वो आपको करें या ना करें, वो बहुत लक की बात होती है। तो यहाँ पर अप्लाई नाउ के करने के बाद आप देखेंगे, यहाँ पर आपको एप्लीकेंट का नेम, जो आपका नाम है, वो लिखना होगा। यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस लिखना होगा, फ़ोन नंबर लिखना होगा, जो आपका करंटली चल रहा है वो लिखेंगे। उसके बाद अपना सीएनआईसी आपको देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर चूज़ करना होगा अपना जेंडर, जैसे अगर आप मेल हैं, फीमेल या ट्रांसजेंडर में से जो भी है, आप उसको चूज़ करेंगे। उसके बाद आप करंटली आप जो जॉब कर रहे हैं वो किस लोकेशंस पे आपको जॉब करनी है, ठीक है। तो आप यहाँ से डिफरेंट किस्म की जो सिटीज होती हैं, आपने उनको सिलेक्ट कर लेना जहाँ आप जॉब करना चाहते हैं। उसके बाद कहेंगे कि आपने हमारे बारे में कहाँ से सुना है, ठीक है, न्यूज़ पे, लिंक्डइन पे, वेबसाइट पे, इंटरनेशनल। तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने इस वेबसाइट का नाम जो है वहाँ पर लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद अभी तो सारी जो है आपने साथ साथ फिल करते जाना है। उसके बाद कहेंगे कि आपने कौन सी जॉब पोजीशन जो है वो लेनी है, क्योंकि अभी आपके पास 4 जॉब्स अवेलेबल हैं। तो इनमें से आप जो बनना चाहते हैं आपने उसके ऊपर सिलेक्ट कर लेना है, आपने जॉब पोजीशन जो है वो यहाँ पर कर देनी है। उसके बाद आपकी लेटेस्ट क्वालिफिकेशंस आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने बताना है आपने बैचलर्स किया, 4 ईयर्स का किया या 2 ईयर्स का किया, आप इंटरमीडिएट के हैं। लेकिन ये जो मोस्टली बैचलर्स और मास्टर्स वालों के लिए हैं, तो आप इनमें से जो है आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पूछा जाएगा जहाँ पर आपने ये अभी अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है। उसके बाद आपने अपना सीजीपीए एंटर करना है। चूँकि रिजल्ट सबका आ चुका है, तो जिनका पेंडिंग पे है, आई होप वो तो मिस कर ही जाएंगे इस चीज़ को, लेकिन जिनका रिजल्ट आ चुका है तो काइंडली वो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद किस मेजर सब्जेक्ट को अंदर आप एनरोल होना चाहते हैं, या आपको मेजर सब्जेक्ट आपने कौन सा पढ़ा है वो आप लिख देंगे। जैसे आप कंप्यूटर हैं, आप नेटवर्किंग है, तो आपने जो फील्ड चूज़ की है जिसमें जॉब करना चाहते हैं, तो उसी का आप यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद आपका ग्रेजुएटिंग ईयर क्या है, किस ईयर में आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, तो वो आप यहाँ पर अपना ईयर लिखेंगे। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सपीरियंस पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि एज अ करंटली एम्प्लॉयड आपने कहाँ पर काम किया है, तो वो आपने कहीं किया है येस नो, तो आप सिंपली येस नो करके जो है इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद ये है कि आपने डेजिग्नेशन कहाँ पर, मतलब कितने साल के लिए, कितने कितने टाइम के लिए किया है, यहाँ पर आप ड्यूरेशन लिखेंगे। उसके बाद आपकी मोस्ट रीसेंट डेजिग्नेशन क्या थी, देन वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद विच डिपार्टमेंट आर यू करंटली पार्ट ऑफ योर, यानी किस डिपार्टमेंट के अंदर लास्ट टाइम आपने रोल प्ले किया है, वो आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी जॉब पोजीशन सिलेक्ट करेंगे, अपना वर्क एक्सपीरियंस क्या है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर आपका लेस देन 1 ईयर है तो आप उसको लिख दीजिए, ठीक है। और अगर नहीं है तो देन आप इसमें से ज़्यादा टाइम है तो वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद
आपका वर्क एक्सपीरियंस कितने ईयर का है, देन आप वो भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मोस्टली एक ऑप्शन होती है लेस देन 1 ईयर, तो आप अगर आपने नहीं किया हुआ तो देन आप लेस देन 1 ईयर लिख सकते हैं। उसके बाद सीनियर मैनेजमेंट रोल जो था उसका क्या ऑप्शन था, वो भी आप लिखें कितने ईयर के लिए था, तो आप यहाँ पर सिंपली एनए भी लिख सकते हैं या 1 ईयर भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपकी सैलरी कितनी थी और एक्सपेक्टेड सैलरी आप हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आपने लिखनी है, ठीक है। यानी पहले पिछले आपकी कितनी सैलरी थी और अब आप हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो सैलरी आपको इसमें लिखनी होगी। तो आपने कोई लास्ट टाइम बहुत थोड़ी लिखनी है, और जो आप इस वेबसाइट से या इस जॉब से जो आप अपनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतनी होनी चाहिए, वो आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, ठीक है। मोस्टली आपने 50, 60, 70 हज़ार से ऊपर की सैलरी जो है यहाँ पर लिखनी है, ठीक है, 1 लाख तक। उसके बाद अगर आपने कोई सीवी बनाई है या रिज्यूमे बनाई है, तो देन आपको वहाँ पर सिंपली अपनी फाइल्स को ऐड करके इसको अपलोड कर देना है। अब आपको अपनी रिज्यूमे पीडीएफ फॉर्मेट में, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में या आप टेक्स्ट फॉर्मेट में भी इसको अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद सब सिंपली आप सबमिट करेंगे, आपको ईमेल मैसेज आएगा, देन उसके बाद आप इसके अंदर रोल हो जाएंगे, फिर शॉर्ट लिस्ट लगेंगी, उसके अंदर